हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि अगले 6 महीने आपके करियर के हिसाब से कैसे होंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर अब तक आपने आपकी 2022 की रीडिंग चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 2022 की प्ले लिस्ट मैंशन करूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स बिगिन फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट 6 months in career. We have the King of Wands. King of Wands is a very ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आया किसी को प्रमोशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल अप हो रहा है कोई। और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने ड्रीम्स की तरफ। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एंड इन्हें पता होता है कि अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं। ये जो है अगर ये किसी चीज़ में बिलीव करने लगे, ये किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, अगर इन्होंने जब चालू किया है तब इनके आजू बाजू में चाहे एक भी सपोर्टर ना हो, तब वो चीज़ में बिलीव करने वाले एक भी जन शायद ना हो। बट जब तक ये वो चीज़ ग्रो करेंगे, जब तक इनका प्रोग्रेस होगा, जब तक ये अपना ड्रीम अचीव करेंगे, तब तक इनके साथ हज़ारों फॉलोअर्स जुड़ जाएंगे। ये वैसी एनर्जी है, ये है एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड एनर्जी। स्पेशली जो खुद का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये अडेप्टेबिलिटी सिखाती है हमें। ये बताती है कि चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसे भी सराउंडिंग्स हो आपके, आपको बस अपने गोल पे ध्यान रखना है। आपको खुद को उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में ढाल लेना है। आपको उस रंग में रंग जाना है जहाँ पर ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। ये वो वाली एनर्जी है। ओके एंड ये आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। ये बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा जो लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट ऑफ द पार्टी बोलते हैं, वैसे काइंड ऑफ, या अगर किसी ऑफिस की मीटिंग में या किसी ऑफिस के गैदरिंग में, पार्टी में, अगर पार्टी चल रही होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान आता है रूम में और सब लोग उनसे ही बात करने लग जाते हैं, या सब लोग उनके आजू बाजू में घिर जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो ये वो वाली एनर्जी है। एंड ये एनर्जी आप एम्बॉडी करने वाले हैं। ये एनर्जी आप में आ रही है। ये फोर साइट, मतलब दूरदृष्टि जैसे बोलते हैं, वो आपके पास आ रही है। यू विल बी एबल टू आप सोच पाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ग्रो करने के लिए अपने करियर में, या मुझे क्या करना चाहिए ग्रो करने के लिए मेरी आइडिया। आप सोचने वाले हैं, आप स्टेप्स लेने वाले हैं एंड आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है। देन वी हैव दी 7 of Wands। तो ये मुझे बता रहा है कि आपको आपके आजू बाजू में शायद बहुत ज़्यादा शोर है, शायद बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स के एग्जांपल में आपको बताया कि हो सकता है आप किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हैं और जब आप चालू करें तो आपको बिल्कुल सपोर्ट ना हो उस चीज़ के लिए, बट जब आप बढ़ते जाएंगे तो ग्रेजुअली आपको सपोर्ट बढ़ता हुआ महसूस करेंगे आप। तो ये जो 7 of Wands वाली एनर्जी है ना, ये कंपटीशन की एनर्जी है। ये जानबूझ के रोड ब्लॉक्स, जानबूझ के रुकावटें किसी के लाइफ में पैदा करने की ये एनर्जी है। ये
ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको ये सोचना है कि आपकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा स्पेंड होनी चाहिए, आपकी एनर्जी कहाँ डिज़र्व करती है स्पेंड होना, ठीक है। एंड यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। भले ही कितने भी रुकावटें आए, आपको रुकना नहीं है, आपको बस बढ़ते जाना है। अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए। सी दिस, वी हैव दी 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इसका काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपसे, आपके काम से, आपके तरक्की से, आपके डेडिकेशन, आपके फोकस से थोड़ा सा चिढ़ रहे हैं, थोड़ी उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। ये जो लड़का है ये अपना काम किए जा रहा है, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट these people are talking about। तो दिस इज़ फोकस, दिस इज़ डेडिकेशन। आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है। आपको अपने जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें और अच्छी और बेहतर कैसे बना सकते हैं आप, आपको खाली उस पे फोकस करना है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। एंड विद दी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है ये है रिकग्निशन का कार्ड, ये है कोलैबोरेशन का कार्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ वॉन्ड्स जब चालू करता है तब अकेला होता है, बट बाय द टाइम ही इज़ डन, बाय द टाइम ये अपना प्रोजेक्ट फुल स्विंग में स्टार्ट करते हैं, ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। तो ये वो है कोलैबोरेशन की एनर्जी है, जहाँ पर आपके आइडिया में बिलीव करने वाले लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहे हैं, उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो। आपकी ग्रोथ इस वजह से होने वाली है। ये है रिकग्निशन। तो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये मुझे पता चल रहा है कि आप में से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, या जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या जो प्रमोशन चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। एंड ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब आप अपना जो भी हुनर है, आप अपनी जो भी स्किल है जिस पे आपको आगे चल के काम करना है, आप उसको फाइन ट्यून करने में, आप उस पे प्रैक्टिस करने में अपना टाइम गंवाने वाले हैं, ना कि ये फालतू चीज़ों पे, ओके। बहुत ज़्यादा सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप आपके लाइफ में। ऐसे लोग अब आपसे जुड़ने वाले हैं जो जानते हैं आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। एंड ऐसे हो सकता है कि आप बहुत पॉपुलर, बहुत इन डिमांड हो जाए। सबको चाहिए कि एक्वेरियस चाहिए, मुझे कुंभ राशि के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे टीम पे चाहिए, वो लोग मुझे मेरे साथ काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है। आइए देखते हैं अब ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट 6 months इन करियर, प्लीज़। थैंक यू एक्वेरियस। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये लोग चाहे आपके कान में बार बार बोलते रहे कि ये तो आइडिया कभी चलने वाला नहीं है, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, या जो कुछ भी है, आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपना काम करते रहना है। वो बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बस अपना काम करते रहिए, वो जो फल आपको मिलना है वो आपको सही समय पर मिलेगा। आपके ईश्वर जानते हैं आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये न्यू जॉब के फॉर्म में हो सकता है, ये प्रमोशन के फॉर्म में हो सकता है, ये रेस के फॉर्म में हो सकता है, ये हो सकता है बिज़नेस के ग्रोथ के फॉर्म में, या ये हो सकता है फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना करना चाहते हैं आप में से कई लोग, तो ये वो हो सकता है।
तो इन ईदर केस यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू गेट स्ट्रेस्ड आउट बाय द कंपटीशन। आपको जो भी निगेटिविटी है आपके आजू बाजू में या जो भी कंपटीशन है, आपको उससे स्ट्रेस आउट नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू कीप फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, ठीक है। अब देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। आई एम गोइंग टू शफल अगेन। फिर से वही कार्ड आया है, तो मुझे ये बता रहा है कि यही कार्ड गिरना था। हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन, जैसे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो सेम चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है। ये ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एंड बाय द टाइम ये सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं वापस वही दोहरा रही हूँ कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। जस्ट डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ योर ऑथेंटिसिटी। Trust that your real self, whom God had created divinely perfect, has the strength and knowledge needed for this situation. ऑथेंटिक है, आपके आइडियाज़ जो है वो ओरिजिनल है एंड ये जो है आपको सक्सेसफुल बनाए बिना नहीं रहने वाले, ठीक है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो आदमी इस स्कल्पचर पे, इस मूर्ति पे काम कर रहा है, ये ओरिजिनल आइडिया है इसकी। ये किसी से कॉपी करके नहीं कर रहा है। ये जो भी काम कर रहा है ये इसका टैलेंट है, ये इसकी हार्ड वर्क है। तो ये यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द थिंग्स अदर पीपल आर सेइंग कि तुम्हारी आइडिया वर्थ नहीं है या तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नो नो नो, जस्ट keep on working, have faith in your dreams, have confidence in your creations, because your authenticity, हर इंसान यूनिक होता है। इफ़ यू नो, हर इंसान की फिंगरप्रिंट, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, हर इंसान की फिंगरप्रिंट यूनिक है। कोई भी दो इंसानों की फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती। तो इससे आपको पता चलता है कि आप कितने यूनिक है। भगवान ने, आपके ईश्वर ने आपको यूनिकली क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर ईश्वर ने मुझे ऐसे यूनिक बना के भेजा है तो मुझे भी अपने आइडियाज़ जो कि दुनिया से हटके हैं उनमें फेथ रखनी चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। You are receiving divine guidance while you sleep. Even if you don't remember your dreams, the answer are in your unconscious mind where they appear in order to help you. So आपको हेल्प कर रहे हैं। ये जो ऑथेंटिसिटी आपकी आ रही है, यूनिक आइडियाज़ आपके आ रहे हैं, वो आपको हेल्प करने वाले हैं इन ऑर्डर टू डेवलप समथिंग वर्थ सेलिब्रेटिंग, ठीक है, एंड डिज़र्विंग। लाइक ऑल of God's children, you deserve happiness, health and love. तो you are deserving. Don't think that you are not, okay? And आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आपको चीज़ें करती रहनी है एंड आप सक्सेसफुल होंगे सूनर और लेटर, ओके। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ दिस रेजोनेट्स प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल सी यू विद अनदर रीडिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।